जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके इस छोटे से परिवार में जिसका नाम है मैथ्स विद दीपक पांचाल सर। दोस्तों, आज हम जो इस क्लिप में समझेंगे वो समझेंगे एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। मतलब एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स की रिलेशन उसके साइड्स के साथ किस तरीके से होती है, उसके एल्टीट्यूड के साथ किस तरीके से होती है, ये सारी बातें आज की इस छोटी सी क्लिप में आप लोगों को समझने के लिए मिलेगी। अगर हम ये मानकर चलते हैं कि ये दो ट्रायंगल है ए बी और सी, और एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, और ये इनके एल्टीट्यूड है ए डी और ए पी एस। और हमने ये मान ली बात कि पहले हम ये बात समझ चुके हैं कि या आप ये मान लीजिए कि हम इससे ऊपर बात कर रहे हैं कि दो ट्रायंगल्स, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या नई प्रॉपर्टी यहां से आगे समझ में आती है, तो ध्यान से देखना बात को, बहुत अच्छे तरीके से समझना। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो ऑलवेज इक्वल। क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये है कि अगर हम ये कहें कि दो ट्रायंगल सिमिलर है तो सिमिलर होने पर प्रॉपर्टी ये निकल कर आई कि उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होगी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कहने का मतलब ये, अब बात आती है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का हम पता कैसे लगाते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के लिए आप यहां पर ये बात नोट करके लिख लेंगे कि जो इक्वल एंगल है, जो इक्वल एंगल है, इक्वल एंगल, इक्वल एंगल आपको हेल्प करेंगे किस चीज के लिए? आइडेंटिफाई करने के लिए कि साइड्स का रेशियो किस तरीके से ले। जैसे देखो, ये सिमिलरिटी वाली बात से ही पता चल जाता है कि कौन किसके इक्वल है। ये सिमिलरिटी की जो बात लिखी हुई है इसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन किसके इक्वल है। जैसे ट्रायंगल ए, यहां पर ए लिखा हुआ है तो यहां पर पी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो ए है ये बराबर होगा इसके। समझ में आ गई बात? ये मतलब अगर कभी ये लिख दिया जाए कि ट्रायंगल ए बी सी, या यहां पर कुछ और लिखा जाए, तो जो ये साइन आया तो साइन ये तभी आएगा जब उसको उसके बराबर लिखा गया है, बताया गया है। तो ए के बराबर क्या है? पी। ए के बराबर क्या है? पी। बी, बी के यहाँ क्यों लिखा हुआ है? तो ये बी वाला जो एंगल है, ये जो बी वाला एंगल है प्यारे बच्चे, ये बराबर किसके होगा? इस क्यू के होगा। उसी तरीके से जो ये सी है तो ये आर के बराबर होगा। ये सी जो है, ये एंगल जो थर्ड एंगल है, ये ऑटोमेटिकली आपस में बराबर हो जाएंगे तीनों के तीनों। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। बहुत बढ़िया। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगी? तो हमने किसी एक एंगल को पिक कर लिया, जैसे एंगल ए ले लिया इसका, तो इसके एंगल ए के सामने वाली साइड कौन सी है? बी सी। तो बी सी ऊपर लिख लिया हमने। इसी तरीके से इस एंगल के सामने आने वाली साइड कौन सी है? क्यू आर। तो यहां से हमने इसके सामने क्यू आर लिख लिया इसके रेस्पेक्ट में। उसी तरीके से एक एक एंगल को लिया मैंने, बी एंगल लिया, बी के सामने कौन सी है? ए सी। बी के सामने कौन सी है? ए सी, ये रहा ए सी। इधर क्यू के सामने कौन सा है? पी आर, ये रहा पी आर। नाउ थर्ड एंगल बचा कौन सा? सी। सी के इधर कौन सी है? ए बी, ए बी। आर के इधर कौन सा है? पी क्यू, तो पी क्यू। तो इस तरीके से प्यारे बच्चे हम ये सिमिलरिटी वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि साइड का रेशियो किस तरीके से हम लिखे और कैसे ना लिखे। उम्मीद है आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने बातें लिखी है। मैंने बताया कि ये हेल्प कौन करेगा? ये करेगा। अब हम देखने जा रहे हैं कि यदि इनके एरिया का मैं रेशियो लेता हूं तो वो एरिया का रेशियो किस तरीके से इनकी साइड को रिप्रेजेंट करता है, या ये साइड किस तरीके से एरिया को रिप्रेजेंट करती है। तो आपको पता चलेगा कि जो एरिया का रेशियो है इन दोनों ट्रायंगल्स के, वो इनकी कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स है, अगर आप उनका स्क्वायर करें देन प्यारे भाई ये आपको इनके एरिया का रेशियो मिल जाएगा। तो पहला पॉइंट आपको यही मिला। ठीक है। दूसरे पॉइंट में जब हम चलते हैं, अब हम ये जो हमने ये मीडियन मान के चले हैं, या ये एंगल बाइसेक्टर मानकर चले हैं, या हम इसको मानकर चले हैं एल्टीट्यूड, ये कैसे काम करेंगे वो देखो फर्दर वीडियो में मैं आपको ये बता रहा हूं। अब इफ एडी और पी एस क्या है? एल्टीट्यूड है दोनों ट्रायंगल के रेस्पेक्टिवली। यहां ये बात हमने देख ली। तो एरिया जो होगा वो इनके सेम रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब ये जैसे साइड काम कर रही है उसी तरीके से ये एल्टीट्यूड भी काम करेंगे। समझ में आगे बात? ये जिस तरीके से साइड वर्क कर रही है उसी तरीके से ये काम करेंगे। अब अगर ये मीडियन हो जाए दोनों के दोनों, तो ये बिल्कुल वैसे ही मीडियन काम करेगी। सेम बिल्कुल ऐसे ही अगर ये एंगल बाइसेक्टर हो जाए तो ये एंगल बाइसेक्टर भी इसी तरीके से काम करेगा। अगर आपको ये बात इतनी समझ में आ गई है तो भाई आप अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जितना हो सकता है उतना शेयर करें। मैं आगे इस बात को लेकर चलता हूं। फिफ्थ नंबर पे बात ये आ जाती है कि
रिलेशन हम ये देख रहे हैं, रिलेशन रिलेशन बिटवीन बिटवीन किसके बीच में, पेरीमीटर 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 एंड एरिया, पेरीमीटर और एरिया के बीच में। तो आप यहां से कहेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये किस तरीके से होगा, तो आप यहां से कहेंगे कि पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करेगा जैसे ऊपर की बातों में काम कर रहा है, ठीक है। मतलब ये भी स्क्वायर के बराबर होगा। अगर ये भी स्क्वायर के बराबर होगा तो अब हम एक बात लिख सकते हैं सिक्स में कि जो पेरीमीटर होगा, जो पेरीमीटर होगा ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, वो बराबर किसके होगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के। मतलब ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर बराबर ए सी अपॉन पी आर। उसी तरीके से जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड पहले वाले ट्रायंगल का अपॉन एल्टीट्यूड दूसरे वाले ट्रायंगल का, उसी तरीके से मीडियन भी काम करेगी, मीडियन ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन मीडियन मीडियन ऑफ सेकंड ट्रायंगल बराबर किसके होगा, बिल्कुल ये भी एंगल बाइसेक्टर ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल और एंगल बाइसेक्टर ऑफ सेकंड ट्रायंगल। उम्मीद है यहां तक बात बताओ आपको सभी को क्लियर है क्या। अगर ये सभी को क्लियर है तो थंबनेल बिल्कुल ओके वाला थंबनेल करें, गुड वाला। और उसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूं कुछ क्वेश्चंस में, जिसमें हम क्या बात समझेंगे। अब हम ये समझेंगे कि सिमिलरिटी के आधार पर कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं और ये कैसे यूज होगी क्वेश्चनों में। सबसे मेन बात यह है कि जो ये प्रॉपर्टी हमने समझी है, ये प्रॉपर्टी क्वेश्चंस में किस तरीके से यूज होगी, किस तरीके से नहीं। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। तो चलिए देखिए दोस्तों, आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, ये यहाँ से दिख जाएंगे आपको क्वेश्चंस क्या है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो आप लोगों को समझाया उसी के बिहाफ पर हम ये कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस में ध्यान से देखना क्या कहा गया है। इसने कहा गया इफ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। देखो इस लाइन से ये बात क्लियर हो गई कि रेशियो बराबर हो जाएगा, ठीक। फिर कहता है इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर ए बी सी एंड पी क्यू आर आर 64। तो हम देखो प्रॉपर्टी जो हम लगा रहे थे उसके आधार पर भी अब ये कहता है कि एडी। अब यहां हम एक छोटा सा ट्रायंगल बना लेंगे। मैंने बना लिया ट्रायंगल ए बी सी और ये एक छोटा सा मैंने ट्रायंगल बना लिया ट्रायंगल पी क्यू आर। जो ए बी सी है उसका एरिया है 64 और इसका एरिया कितना दे रखा है उसने 81। जो एडी है, एडी यहां से यहां तक एडी है ये, और ये यहां से यहां तक कौन सी है, पीटी है, पीटी है। तो मीडियन से ये, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक प्रॉपर्टी बताई है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ये किसके बराबर होगा, मीडियन मीडियन कौन सी मीडियन, एडी अपॉन यहां कौन सी बात हो जाएगी, ये हो जाएगा मीडियन पीटी, इनके स्क्वायर के बराबर होगा। इनका एरिया कितना दे रखा है, एबीसी वाले का एरिया दे रखा है 64, इसका एरिया कितना दे रखा है 81। एडी की लेंथ दे रखी है, देखो पीटी की लेंथ दे रखी है, एडी हमसे पूछा है तो एडी हम ऐसा कैसे रखेंगे स्क्वायर में, और ये हो जाएगा 10.8, ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हम क्या काम करते हैं, हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। देखो अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूं तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा कितना 8, इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 9, और इधर कितना हो जाएगा ए डी अपॉन 10.8, ये हो गया।
अब 9 से ये कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 1.2 आ जाएगा, 12 नंबे 108 और 8 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी तो आप कहोगे एडी आ जाएगा 12 अठे 96 9.6 सेंटीमीटर और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखो ये सीजीएल में आया है 2020 में पूछा गया है तो 9.6 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। देखो यहां इसने लाइन वर्ड यूज कर दिया, सिमिलर ट्रायंगल्स है कौन से, एबीसी और पीक्यूआर। तो ये बात फिक्स हो गई कि एबीसी सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा पीक्यूआर के। ठीक है जी, एंड उनके पेरीमीटर्स कितने दिए गए हैं, पेरीमीटर यहां दिया गया है, पेरीमीटर इसका दिया गया है 75 और इसका पेरीमीटर दिया गया है 50। फिर क्या कहता है कि इफ द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इतना, तो देखो क्या प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी ये थी कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर किसके होगा, साइड के। हमने मान लो यहां पर ए बी ले लिया और यहां पर पी क्यू ले लिया उसकी कोरस्पोंडिंग साइड, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं किया गया, इसने वन ऑफ द साइड कहा है। तो पेरीमीटर कितना दिया गया है, यहां से आगे लिख लेंगे, पेरीमीटर एबीसी वाले का पेरीमीटर दिया गया है 75 और पी क्यू आर वाले का पेरीमीटर दिया गया है 50। साइड कौन सी दी गई है, ए बी, कौन से ट्रायंगल की साइड दी गई है, ट्रायंगल की साइड दी है इसने पी क्यू आर वाले की, यानी कि इसकी साइड दी है। तो इसे हम नीचे लिखेंगे, ऊपर वाले हम ऐसे कैसे रखेंगे, नीचे वाले लिख लेंगे हम, कितनी आ जाएगी, उसने दे रखा है 20, 0 से 0 कट गया। ठीक है, 5 से काट दिया कितना आ जाएगा 15, 15 5 75, 15 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहोगे सर ए बी बराबर कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये इस क्वेश्चन का आंसर था। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। बताइए यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का हम इस सेशन का और वीडियो को फिर विराम करेंगे। इन ट्रायंगल ABC D और E आर पॉइंट्स ऑन द साइड ऑफ AB एंड AC रेस्पेक्टिवली। सबसे पहले इतनी ही बात बनाओ जो इसने कही है क्वेश्चन के अंदर। इसने क्वेश्चन में हमसे ये कहा है कि ये ट्रायंगल है A, B और C, D और E आर टू पॉइंट्स ऑन साइड AB। इस पर यहां है D और यहां है कोई पॉइंट E, फिर रेस्पेक्टिवली तो डी ई को जब मिलाया गया तो ये दोनों पैरेलल आई, ये वाली लाइन इसके पैरेलल आई। ठीक है, पैरेलल होने पर अब हम क्या कह सकते हैं, पैरेलल से देखो पैरेलल की प्रॉपर्टी लग जाएगी। पैरेलल की प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल जो है इसके बराबर होगा और इसमें ये वाला एंगल तो कॉमन है, ये वाला एंगल कॉमन है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी। ये बात समझ में आ गई, ये बहुत लाइन काम की है। यहां पर जब ये दोनों पैरेलल हो जाते हैं तो पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी के आधार पर मैंने ये बात लिख दी। आगे देखो क्या कहा उसने, आगे कहता है कि बी सी, आगे क्या कहा क्वेश्चन में उसने, उसने कहा है बी सी, बी सी की लेंथ कितनी दी है, ये रहा बी सी की लेंथ दी है उसने 8 सेंटीमीटर। डी ई की लेंथ कितनी दी है उसने लेंथ दी है 5। इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, यानी कि इसका एरिया दिया है उसने 45, तो हमसे पूछा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। बिल्कुल यही प्रॉपर्टी लग जाएगी। अगर मैं यही प्रॉपर्टी लगाऊं इस आधार पर आप ये कह सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर कितना हो जाएगा, कोरोस्पोंडिंग साइड में मैं बताऊं आपको एंगल के आधार पर। अब हमें साइड वो लेनी होगी या वो साइड लेनी होगी जिन साइड की हमें गिवन है। देखो इसकी ये साइड गिवन है, इसकी ये साइड गिवन है, तो ऊपर छोटे वाला ट्रायंगल लिखा हमने तो इसकी छोटे वाले की साइड कितनी है, DE है, इसकी साइड कितनी है BC है, तो इसके स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है जी बात। अब अगर हम देखें तो यहां से हमें एक बात समझ में आ जाएगी, DE की वैल्यू कितनी दे रखी है या एरिया की वैल्यू देखो, ये ऊपर वाले का एरिया कितना दे रखा है हमें 45, तो यहां तो आ गया 45 अपॉन इसका एरिया हमें निकालना है तो ABC, इसका एरिया हमें चाहिए तो बराबर DE की वैल्यू कितनी है 5, 5 का स्क्वायर किया 25 अपॉन BC की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 8, 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 64। अब 5 से मैंने इसको काट दिया, 5 5 25, 5 से मैंने इसको काट दिया 9, तो मैं ये कह सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल
ए बी सी जो बचेगा 64 के मल्टीप्लाई 9 में हो जाएगी। देखो यहां तक दिख रहा है क्या? 64 की मल्टीप्लाई 9 में हो जाएगी, 64 की मल्टीप्लाई 9 में हो जाएगी। अब ये हो गया 64 इंटू 9 अपॉन इस 5 से हो जाएगा डिवाइड। मैंने पहले इससे डिवाइड कर लिया तो ये आ गया 12.8। कितना आ गया? 12.8। 12 पंजे 60 और 5 अठे 40। तो अब अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूं तो आप कहोगे 9 अठे 72, यानी कि 2 हासिल लगे 7। ऑप्शन में ये नहीं हो सकती बात, ये नहीं हो सकती, या तो ये होगा या ये होगा। चलो 9 अठे 72, कैरी फॉरवर्ड कितना हो गया? 7। 9 दूनी 18, 18 और 7 25। ठीक है जी, बात यहां तक भी दोनों मैच कर रही है। 25 हासिल लगे 2, 9 का 9, 9 और 2 11। अब एक डिजिट के बाद पॉइंट था तो हमने एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया। 115.2 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, देखो ये सीजीएल 2021 के प्री में आया है, ये सीडीएस 2019 में पूछा गया है। प्यारे भाई दोस्त मेरे, अगर आपको आज के इस छोटी सी क्लिप में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली है और लग रहा है कि ये बातें बहुत काम की है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, तो आप अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे भाई।